जारी है और संसद सदस्यों के द्वारा ईपीएस 95 और बजट को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। इसमें जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन 7,500, डीए में वृद्धि करने और जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर लगातार जब मांग उठने लगे तो संसदीय अध्यक्ष ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने संसदीय कमेटी गठित की है, जो कमेटी अब तमाम मांगों को जो है कि एकत्रित कर और उस पर विचार करेगी कि जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन 5,000 किया जाए या 7,500 किया जाए। यहाँ आपको बताते चले कि एक घटक दल के द्वारा 5,000 रुपये किए जाने की भी मांग सरकार के समक्ष रखी जा चुकी है और साथ ही जो संघर्ष समिति है, राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन कमेटी, उसने जो है कि 7,500 रुपये की मांग की है, जिसमें जो है कि अंतर है और इसी अंतर को पाटने की नीयत से और तमाम पहलुओं पर विचार कर अपना रिपोर्ट सौंपने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने जो है कि एक कमेटी गठित की है। कमेटी ईपीएस 95 के लाभुकों के मांगों का जो है कि संरक्षण करने के लिए बनाई गई है। ईपीएस 95 के लाभुक का मांग कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डीए में वृद्धि और 7,500 रुपये पेंशन की वृद्धि करने की मांग वे लोग लगातार करते आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है कि लोकसभा में जो है कि भारी हंगामा हो गया। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी पेश किए गए और तमाम सांसदों ने बारी बारी जो है इस पर अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखा और ईपीएस 95 के लाभुकों को 7,500 पेंशन करने की मांग रख दी, जिस पर अब सरकार सहमत हो गई है और आने वाले दिनों में 7,500 रुपये या 5,000 रुपये के करीब जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन में वृद्धि किया जा सकता है, क्योंकि इसके इशारे इसी से मिलने लगे हैं कि जो है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इस बीच जो है कि केंद्र की मोदी सरकार जब चाहे तब नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ईपीएस 95 की राशि को बढ़ा सकती है और ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाने के लिए देश के सारे नेता, सभी दलों के जो है कि सांसद और तमाम जो महिला सांसद है उन सब ने जो है कि आवाज़ उठाई है और उसको लेकर जो है कि अब केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार इनके जो है कि ईपीएफ 95 के पेंशन को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें जो है कि देखा जाएगा कि इनके पेंशन को 5,000 किया जाए या 7,500 किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष समिति जो है कि पेंशन संघर्ष समिति जो है कि लगातार पेंशन को 7,500 करने की मांग कर रही है और कुछ संगठनों ने जो है कि 5,000 तक की मांग को स्वीकृत करने के लिए जो है कि सरकार के समक्ष प्रस्ताव दिया था और चूंकि वित्तीय भार पड़ने हैं इसलिए सरकार जो है कि इस पर अब अपना मंथन और अपना जो है कि विचार जानने के लिए कमेटी गठित की है, ताकि उस कमेटी के माध्यम से तमाम पहलुओं पर विचार कर एक ठोस निर्णय लिया जा सके और ईपीएस 95 के लाभुकों को कितनी राशि दी जानी चाहिए और कितना उनका पेंशन होना चाहिए और किस तरह जो है कि उनको भुगतान होना चाहिए, यह तमाम पहलुओं पर विचार करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। और सांसदों के मांग का असर बहुत ज़्यादा पड़ा है और उसी मांग के आलोक में केंद्र की मोदी सरकार पेंशन में वृद्धि करने का फैसला ले सकती है और आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से तमाम फैसले जो केंद्र की मोदी सरकार लागू करेगी उसको गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से देश में तमाम राज्यों पर प्रभावी किया जाएगा और गजट नोटिफिकेशन तैयार करने का काम केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन है, जो कि पहले वित्त विभाग के प्रधान सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में जो है कि तमाम तरह के फैसले लिए जाएंगे और ईपीएफ 95 के लाभुकों को जो है कि तमाम तरह की फैसिलिटीज, जिसमें डीए में वृद्धि और साथ ही साथ जो है कि उनके पेंशन को 7,500 किया जाएगा और इस प्रकार जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों की मांग को अंतिम रूप देते हुए मोदी सरकार मंजूर करने जा रही है, जो कि बड़ी